नवरंगपुर नाम के एक छोटे से गांव में, जो ऊंचे धुंध से ढके पहाड़ों से घिरा था, एक शांत और सरल जीवन था। गांव की हरियाली उसकी पहचान थी, लेकिन पिछले कुछ समय से कल्पना वन का जादू, जो कभी गांव की जमीन को जीवन देता था, अब उसे सोख रहा था। गांव वाले डरते थे, कहानियां सुनाते थे, पर कोई हल नहीं था। और फिर वह जादुई चमकता द्वार प्रकट हुआ। आर्फ, कहानियां कहती हैं कि वह केवल उसे दिखता है जिसका दिल सच्चा हो, जो डर से परे जाकर सच को पहचान सके और अपने अंदर के प्रकाश पर विश्वास करे। चमकता द्वार, पर दादा, क्या वो सच में मौजूद है? लोग तो बस कहानियां सुनाते हैं, कभी किसी ने उसे देखा नहीं। कहानियां ही तो सच्चाई की ओर ले जाती हैं मेरे बच्चे। इस किताब में, प्राचीन रहस्यों की पोथी में, इसका गहरा जिक्र है। ये केवल एक सच्चा दिल ही खोल सकता है, एक ऐसा दिल जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करे और दूसरों पर भरोसा रखे। आरव उस रहस्यमयी किताब को उत्सुकता से देखता है। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे हैं। दादा मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में एक गहरी चमक है, जो आरव की जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। यह क्या है? अगर सच जानना है तो डर के उस पार जाना होगा। कल्पना वन की गहराइयों में, जहाँ राहें बुलाती हैं। नक्शा तुम्हारा मार्गदर्शक, पर याद रहे हर कदम पर परीक्षा है, और हर परीक्षा तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाएगी। आरव नक्शे को देखता है। नक्शा एक घने अपरिचित जंगल की ओर इशारा कर रहा है, जिसके बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। डर के उस पार, कल्पना वन। क्या दादा की कहानियां सच है? क्या मैं इतना बहादुर हूं? अगली सुबह सूरज की पहली किरणें नवरंगपुर पर पड़ रही हैं। आरव अपने दो दोस्तों मीरा और कबीर के साथ जंगल के किनारे खड़ा है। आरव उनके सामने वह रहस्यमयी नक्शा खोलता है, जिस पर अभी भी हल्की नीली आभा चमक रही है। यह तो वही कल्पना वन है आरव, जिसके बारे में गांव में कितनी डरावनी कहानियां हैं। क्या तुम सच में वहां जाने वाले हो? हाँ, मीरा, उस किताब ने मुझसे कहा कि अगर सच जानना है तो मुझे डर के उस पार जाना होगा। मुझे लगता है ये चमकते द्वार की ओर ले जाता है, और शायद ये हमारे गांव के लिए भी कुछ अच्छा लेकर आए। जादू वादू? लगता है तुमने ज्यादा कहानियां सुन ली हैं आरव। पर चलो, रोमांच तो मिलेगा ही। मैं तैयार हूं, बस उम्मीद है वहां खाने को कुछ मिलेगा। आरव मुस्कुराता है। तीनों दोस्त जंगल में प्रवेश करते हैं। पेड़ों की डालियां इतनी घनी हैं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। अजीब सी चिड़ियों की आवाजें, पत्तियों की सरसराहट और कहीं कहीं से आती अजीब ध्वनियां उन्हें और भी बेचैन कर रही हैं। वे एक संकरे रास्ते पर चलते हैं, जहां पुरानी लताएं पेड़ों से लटकी हैं। मुझे लगता है यहाँ कोई भूत रहता है, या फिर कोई ऐसा प्राणी जो इंसानों को खाता है। चुप रहो कबीर, तुम हमें और डरा रहे हो। चलते चलते उन्हें एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़ दिखाई देता है, जिसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली हैं। उसकी सबसे मोटी शाखा पर एक बड़ा बात करने वाला उल्लू बैठा है, जिसकी आंखें ज्ञान से चमक रही हैं। भटके हुए राही, सच की राह सीधी नहीं होती, मोड़ लेती है। भाई और मुड़ो जहां पानी की पुकार है, लेकिन सावधान, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये उल्लू बात कर रहा है। मैंने सोचा था उल्लू सिर्फ हू हू करते हैं। ये जरूर जादू है। चलो, इसने रास्ता बताया है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। वे उल्लू द्वारा बताई गई दिशा में मुड़ते हैं, जंगल की गहराई में, और अंदर जाते हैं। बच्चे उल्लू द्वारा बताई गई दिशा में आगे बढ़ते हैं। जंगल और घना होता जाता है। कुछ देर बाद वे एक सुंदर चमकती हुई झील पर पहुंचते हैं। झील का पानी नीला हरा चमक रहा है, और उसमें से एक अजीब सी मधुर गूंज निकल रही है,
झील के किनारे पर जादुई फूल खिले हैं जो रात में भी चमकते हैं। अचानक झील के बीच से एक सुंदर जल परी प्रकट होती है जिसके बाल नीले हैं, आंखें पानी की तरह चमकीली और उसकी पूंछ मछली की तरह सुनहरे रंग में चमक रही है। स्वागत है युवा आत्माओं। इस जादुई वन में तुम्हारी पहली परीक्षा है सच्चाई और साहस। अपनी यात्रा का सबसे बड़ा झूठ बताओ जो तुमने खुद से बोला हो। झूठ? मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। मैं तो हमेशा सच्चा रहता हूँ। कबीर, यह कोई खेल नहीं है। मैंने खुद से कहा था कि मैं हमेशा बहादुर रहता हूं, जबकि सच्चाई यह है कि मैं अक्सर डरता हूं। मुझे अपनी मां को खोने का बहुत डर लगता है और यही मेरा सबसे बड़ा डर है। जैसे ही आरव यह सच कहता है, झील का पानी जोर से उछलता है और आरव को अंदर खींच लेता है। वह पानी में छटपटाता है। मीरा और कबीर चिल्लाते हैं। पानी आरव को नीचे खींचने लगता है। आरव, सच बोलो, पूरा सच। क्या तुमने कुछ और भी झूठ बोला था? नहीं, बस मैं हमेशा ये दिखाता था कि मैं बहुत बहादुर हूं, पर मैं अपनी कमजोरियों से भागता था। मैं डरता हूं, बहुत डरता हूं। जैसे ही आरव ये शब्द कहता है, झील का पानी शांत हो जाता है और उसे धीरे से किनारे पर ला देता है। आरव सुरक्षित है। जल परी मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान झील के पानी में प्रतिबिंबित होती है। अपनी कमजोरी को स्वीकारना ही सबसे बड़ा साहस है युवा आत्मा। सच्चाई में ही शक्ति है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी राह यहीं से खुलती है। झील के किनारे से एक छिपा हुआ हरा भरा रास्ता खुल जाता है जहां से मीठी हवा बह रही है। बच्चे खुले रास्ते से आगे बढ़ते हैं और खुद को एक विशाल पत्थरों की बनी भूल भुलैया में पाते हैं जिसकी दीवारें ऊंची और टेढ़ी मेढ़ी हैं, मानो कोई विशालकाय नाग कुंडली मारकर बैठा हो। पत्थरों पर अजीबो गरीब आकृतियां बनी हैं। एक और परीक्षा? क्या यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं है? भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। चुप रहो कबीर, ये कोई साधारण भूल भुलैया नहीं लगती। मुझे लगता है ये हमें भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। वे अंदर चलते हैं। रास्ता घुमावदार है और हवा में एक अजीब सी गूंज है। अचानक उनके सामने एक बड़ा पत्थर का राक्षस प्रकट होता है जिसकी आंखें लाल हैं और शरीर पर प्राचीन शिलालेख खुदे हैं। उसकी आवाज पत्थरों में गूंजती है। स्वागत है छोटे प्राणी। यहां से आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी पहेलियों के जवाब देने होंगे। अगर गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा के लिए मेरी इस भूल भुलैया में फंस जाओगे, मेरे शिकार बन जाओगे। पूछो। जितना तुम मुझसे लेते हो उतना ही मैं तुम्हें छोड़ता हूं। मैं क्या हूं? ये समय है। हम समय का इस्तेमाल करते हैं और वह हमारे लिए बीत जाता है। सही, बुद्धिमान लड़की। अगली पहेली। मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं लेकिन कभी चलता नहीं। मेरी कोई आवाज नहीं, पर मैं सब कुछ बदल लेता हूं। मैं क्या हूं? एक नदी या शायद जीवन। सही, तुम बहुत होशियार हो। लेकिन एक अंतिम पहेली। तुम तीनों में सबसे कमजोर कड़ी कौन है? जो सबसे पहले टूटेगा। बच्चे एक दूसरे की ओर देखते हैं। कबीर कुछ कहने वाला होता है, शायद कोई मजाक, लेकिन आरव बीच में बोलता है। उसकी आवाज में दृढ़ता है। हम में से कोई नहीं। हम तब तक कमजोर नहीं जब तक हम साथ हैं। हमारी दोस्ती हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राक्षस आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी आंखें चमकती हैं, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, बल्कि किसी अनजाने भाव से। उत्तर सही है, लेकिन इस भूल भुलैया का संतुलन बनाए रखने के लिए तुम में से एक को यहीं रुकना होगा, एक जादुई बंधन में बंधकर। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, राक्षस तेजी से अपना विशाल हाथ बढ़ाता है और कबीर को अपनी ओर खींच लेता है। कबीर एक चमक के साथ गायब हो जाता है और भूल भुलैया का एक हिस्सा एक बड़े धमाके के साथ बंद हो जाता है, जैसे उसने कबीर को निगल लिया हो।
कबीर, यह क्या हुआ? वह कहाँ चला गया? कबीर, वो कहाँ चला गया? हमें उसे ढूंढना होगा। मीरा और आरव उस बंद हुए रास्ते के सामने खड़े हैं, हताश। उन्हें अब एक अंधेरे दलदली क्षेत्र की ओर जाना पड़ता है, जहां पेड़ों की शाखाएं कंकालों जैसी दिखती हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक है। दूर से रोने और फुसफुसाने की आवाजें आ रही हैं। कबीर चला गया। ये सब मेरी गलती है। मैं उसे बचा नहीं पाई। मैं बेकार हूँ। नहीं मीरा, ये हमारी गलती नहीं है। हमें उसे ढूंढना होगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ज्ञानी बाबा ने कहा था, विश्वास ही शक्ति है। जैसे ही वे अंधेरे में चलते हैं, अजीबोगरीब धुंधली आकृतियां और डरावनी आवाजें उन्हें घेर लेती हैं। ये क्षेत्र उनके अंदर के सबसे गहरे डरों को दर्शाता है। आरव को अपनी मां को हमेशा के लिए खोने का डर दिखता है, एक भयानक काली छाया के रूप में। मीरा को अपने अकेले रह जाने का डर, एक विशाल खालीपन के रूप में। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मैं उन्हें खोने से बहुत डरता हूँ। मुझे लगता है मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं हमेशा अकेली रह जाती हूँ। मुझे लगता है मेरे पास कभी कोई नहीं रहेगा। मुझे कोई नहीं समझेगा। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में दर्द है, लेकिन फिर वे एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ लेते हैं। उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति में शक्ति मिलती है। अचानक उनके सामने एक बड़ा प्राचीन दर्पण प्रकट होता है, जो हवा में तैर रहा है। दर्पण में कबीर का उदास चेहरा दिख रहा है, जो एक चमकते हुए जादुई जाल में फंसा है। मुझे डर लग रहा है। मैं फंस गया हूं। मुझे बचाओ। कबीर, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम सच्चे दोस्त हैं। दोस्ती की शक्ति किसी भी बंधन से बड़ी होती है। हाँ कबीर, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारे परिवार जैसे। उनकी दोस्ती और सच्चा प्रेम दर्पण में एक चमकीली, शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करता है। दर्पण में दरारें पड़ने लगती हैं और एक तेज गूंजते हुए धमाके के साथ टूट जाता है। कबीर, जो अब सुरक्षित है, उनके सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता है। तुम आ गए। मुझे पता था तुम लोग आओगे। तुम ही मेरे सच्चे जादू हो। हम दोस्त हैं कबीर। दोस्त कभी हार नहीं मानते और हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते। तीनों दोस्त अब एक साथ हिम्मत और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं। अंधेरे क्षेत्र के बाद उन्हें एक ऊपर की ओर जाने वाला पथ मिलता है। वे एक और पहाड़ी पर चढ़ते हैं, जहां ऊपर एक तेज सुनहरा प्रकाश चमक रहा है, जो पूरे जंगल को रोशन कर रहा है। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते हैं, प्रकाश और तेज होता जाता है। वे चोटी पर पहुंचते हैं और देखते हैं, वहां एक विशाल प्राचीन पत्थर का द्वार है, जो सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा है। चमकता द्वार। ये वही चमकता द्वार है आरव। ये तो हमारी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है। ये तो सच में मौजूद है। मैं अब मानता हूं कि जादू होता है। आरव द्वार के पास जाता है। द्वार पर कोई हैंडल या ताला नहीं है, बस चिकनी चमकती हुई पत्थर की सतह है। आरव उसे छूने की कोशिश करता है, पर द्वार खुलता नहीं। वह अपना हाथ रखता है, फिर भी कुछ नहीं होता। ये खुल क्यों नहीं रहा? दादा ने कहा था ये एक सच्चे दिल वाले को दिखता है। क्या मेरे दिल में कोई कमी है? आरव अपनी मां को याद करता है, जिसने उसे हमेशा सिखाया था कि प्यार और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है और सच्चा दिल कभी हार नहीं मानता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वे दुख के नहीं, बल्कि गहरी भावनाओं के हैं। वह अपनी जेब से अपनी मां का एक छोटा पुराना धुंधला चित्र निकालता है, जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था, अपनी मां की याद के रूप में। वह चित्र को धीरे से द्वार के चिकने पत्थर पर रखता है। ये खुल गया आरव, तुमने कर दिखा। वाह, ये तो किसी सपने से भी ज्यादा अच्छा है। माँ, आपने ही मुझे ये रास्ता दिखाया। आरव, मीरा और कबीर खुले हुए द्वार से अंदर कदम रखते हैं। उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जहां रंगीन, विशाल, उड़ते हुए द्वीप हवा में तैर रहे हैं, जैसे वे बादलों के बने हों।
आसमान में इंद्रधनुषी बादल हैं जो लगातार रंग बदल रहे हैं। हवा में एक मीठी सी खुशबू है, जैसे लाखों फूल एक साथ खिले हों, और एक अद्भुत शांति महसूस होती है। समय यहाँ धीमा लगता है, जैसे सब कुछ रुक गया हो और हर सांस के साथ जादू हवा में घुल रहा हो। कुछ पेड़ों की शाखाएं इंसानी हाथों जैसी हैं और वे धीरे धीरे हिलते हुए उनका स्वागत करती हैं। ये तो मेरी कल्पना से भी परे है। क्या हम सपने देख रहे हैं? अगर ये सपना है तो मैं कभी नहीं जागना चाहती। वे आगे बढ़ते हैं, मंत्रमुग्ध होकर इस नई दुनिया को निहारते हैं। वे एक प्राचीन शांत जगह पर एक बुजुर्ग जादूगर को देखते हैं जो एक चमकती हुई क्रिस्टल की सीट पर बैठा है। उसके चारों ओर रंगीन रोशनी घूम रही है। उसकी दाढ़ी लंबी और सफेद है और उसकी आंखें ब्रह्मांड के ज्ञान से भरी हैं। तुम आ गए युवा आत्माओं। तुम वो हो जिसने अपने अंदर के द्वार को पहचान लिया। चमकता द्वार कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। ये तुम्हारे हृदय का द्वार है जो प्रेम, साहस, सच्चाई और विश्वास से खुलता है। मेरे हृदय का द्वार? तो ये सब एक परीक्षा थी। हाँ मेरे बच्चे, तुमने डर का सामना किया, अपनी कमजोरियां स्वीकार की, तुमने अपनी माँ के प्रति प्रेम की शक्ति को पहचाना और दोस्ती की अटूट बंधन को साबित किया। तुम्हारी माँ का चित्र सिर्फ एक बहाना था, असली शक्ति तुम्हारे अंदर के अटूट प्यार में थी जो किसी भी बंधन को खोल सकता है। जादू बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। ये द्वार तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे अंदर असीमित संभावनाएं हैं। बुजुर्ग जादूगर मुस्कुराते हैं। तीनों बच्चे एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में एक नई समझ और गहरी चमक है। उन्हें एहसास होता है कि वे एक बड़ी यात्रा करके आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी खोज उन्होंने खुद के अंदर की है। दृश्य फिर से नवरंगपुर गांव में बदलता है। शाम ढल रही है। बच्चे उसी पहाड़ की चोटी से वापस आ रहे हैं जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। उनके चेहरे पर अब एक नई चमक, एक नई शांति और एक गहरी समझ है। तो अब मैं भी जादूगर हूँ? मुझे भी उड़ते हुए दीप दिखेंगे? शायद नहीं कबीर, पर अब तुम जानते हो कि जादू तो हम में ही था, बस हमें उसे ढूंढना था। पर हम नहीं भटकते तो ये सीख पाते भी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा सफर खुद को जानने के लिए होता। कुछ समय बाद आरव अब गांव का एक सम्मानित युवा बन गया है। वह दादा की पुरानी किताब नहीं, बल्कि अपनी खुद की बनाई हुई कहानियों की किताब खोलता है, जिसमें उसने अपनी यात्रा के अनुभव और सीख लिखे हैं। वह गांव के बच्चों के बीच बैठा है, उन्हें अपनी अद्भुत यात्रा की कहानियां सुना रहा है। उसकी आवाज में अब एक नया आत्मविश्वास और जादू है जो बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देता है। और फिर मैंने देखा कि चमकता द्वार सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, बल्कि वो मेरे अंदर का साहस, मेरी दोस्ती और मेरे प्रेम की असीम शक्ति थी। तो जादू कहाँ है आरव भैया? क्या वह अभी भी कल्पना वन में है? जादू बाहर नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जादू हमारे अंदर होता है। हर किसी के दिल में एक चमकता द्वार होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत है।